हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है और लोकतंत्र की क्या महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। और महत्वपूर्ण को इंग्लिश में हम या तो बोलेंगे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, या बोलेंगे इसकी एडवांटेज क्या है। ठीक है, TAGE। तो डेमोक्रेसी होती क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या एडवांटेज क्या है, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, जो डेमोक्रेसी होता है वो हमारा ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं और डेमोक्रेटी हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड से बना है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी में दो शब्द है, पहला है डेमोस, दूसरा है क्रेटोस। तो डेमोस का क्या मतलब है? लोग। क्रेटोस का क्या मतलब है? शासन या शक्ति। तो दोनों मिला के इसका अर्थ जानेंगे तो होगा लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन, लोगों द्वारा जो शासन है उसे बोलते हैं लोकतंत्र। लोगों का शासन, लोगों द्वारा जो शासन है उसे बोलते हैं लोकतंत्र। तो भारत में हमारा लोकतंत्र है। वैसे ज़्यादातर जो देश हैं वहाँ पे लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के भी दो प्रकार होते हैं। लोकतंत्र की दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा होता हमारा इनडायरेक्ट, देखो INDIRCT, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष या जन प्रतिनिधि वाला जो लोकतंत्र होता है, जन प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। तो भारत में दूसरी टाइप की लोकतंत्र है, जन प्रतिनिधि आधारित। इसका मतलब है कि लोग डायरेक्ट जो सरकार के जो कार्य होते हैं उसको सही या गलत ठहराने के लिए लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, केंद्र सरकार बनाने के लिए संसद को चुनते हैं। तो हमारा संसद एक जनप्रतिनिधि हो गया। केंद्र सरकार बनाने के लिए, राज्य सरकार बनाने के लिए क्या करते हैं, हम विधायक को चुनते हैं। ठीक है, विधायक को चुनते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारा भारत में। तो भारत में जो लोग हैं 18 वर्ष से अधिक आयु वाले जो नागरिक हैं उनका मतदान का अधिकार है और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि चुनने के बाद वो सरकार चलाते हैं और शासन वो हमारा विधायक और सांसद चलाते हैं मंत्रीगण के साथ। अब प्रश्न के दूसरे पार्ट में आते हैं, लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र की क्या एडवांटेज है या इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला हमारा है, लोकतंत्र जो होता है जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो पीपल है, ठीक है, जो लोग हैं, लोग क्या है, ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ हम ही सरकार चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हम ही तो सांसद, ठीक है, या विधायक हम चुनते हैं और जिसका जो लोगों के ज़्यादा पसंद वाले जो सांसद या विधायक होते हैं वो चुन के आते हैं और अल्टीमेटली ज़्यादा लोगों को जो पसंद वाली जो सरकार होती है वही बनती है। तो यहाँ पे जनता की जो भागीदारी है ना वो सुनिश्चित करते हैं शासन व्यवस्था में, सरकार में। तो मनपसंद सरकार चुनने की हमारा जनता यहाँ पे सुनिश्चित करता है, तो जनता की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित होती है। दूसरा, लोकतंत्र का क्या एडवांटेज है, क्या महत्वपूर्ण है? जनता की इच्छाओं और समस्याओं को महत्व देता है। आप जिस नेता को चुनते हैं, जिस सांसद को चुनते हैं या विधायक को चुनते हैं, वो आपकी समस्या को हल भी करता है। जब वो चुना जाता है, यदि उनकी सरकार बनती है तो आपकी जो समस्या है उसको
पार्लियामेंट या जो हमारे राज्य के विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, वहाँ पे आपका बात को रखता है, आपके अकॉर्डिंग कानून बनते हैं और आपकी समस्याओं को सुना जाता है। तो लोकतंत्र का दूसरा हमारा एडवांटेज क्या है? जनता की इच्छाओं और समस्याओं को महत्व देता है। तीसरा क्या है? समानता और न्याय स्थापित करता है। पहले जो हमारा राजाओं जो द्वारा जो शासन होता था, वहाँ पे समानता नहीं होती थी। राजा जो चाहता था वो करता था। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र में क्या है? सभी नागरिकों को समान मतदान अधिकार दिए गया है। उसकी आयु यदि 18 साल से ज़्यादा है, चाहे वो किसी जाति का, धर्म का हो, भाषा का हो, लिंग हो, सबको बिना भेदभाव का समान अधिकार दिया गया है सरकार चुनने का। तो समानता और न्याय स्थापित करता है लोकतंत्र। चौथा हमारा स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। लोकतंत्र में आप देखोगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान हमारा है, ठीक है। संविधान क्या है? वहाँ पे मौलिक अधिकार है, बोलने का, सोचने का, शिक्षा, धर्म का। डेमोक्रेसी के अलावा आप देखोगे जहाँ पर राजतंत्र है, वहाँ पे इतनी सारी मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो हमारा लोकतंत्र जनता को स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करता है। पांचवा हमारा लोकतंत्र का क्या एडवांटेज है? जन कल्याण और विकास में सहायक है। जो भी लोकतांत्रिक सरकार होती है ना, वो जनता की भलाई के लिए काम करता है। उन्हें डर लगा रहता है यदि हम जनता की भलाई के लिए काम नहीं करें तो अगले बार उसे नहीं चुना जाएगा। तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराती है और जन कल्याण करती है। इसीलिए हमारा लोकतंत्र सबसे प्रिय हमारा शासन व्यवस्था है पूरे विश्व में। तो ये रहा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए कि लोकतंत्र क्या है और उसकी क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। एक बार समराइज कर लेते हैं। लोकतंत्र हमारा ग्रीक शब्द से बना है, यानी इंग्लिश जो शब्द है डेमोक्रेसी, उससे बना हुआ है। और ये ग्रीक वर्ड है, ये दो शब्द से बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब है लोग, क्रेटोस का मतलब है शासन। लोगों का शासन को हम लोकतंत्र बोलते हैं, लोगों का शासन को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी का एडवांटेज क्या है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हमारा इंश्योर करता है, समानता का अधिकार दिया गया है, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं सभी को, ठीक है। जन कल्याण का कार्य करता है, जन कल्याण का कार्य करता है। तो ये हमारा डेमोक्रेसी की एडवांटेज है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।